कुमार विश्वास जी ने कहा कि आप तो देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, आपको तो सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है। कि क्या आपको इस बात पे यकीन होता है कि केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का प्लान बना रहा है और फिर 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? ये तो हंसने वाली बात है, ये तो एक कॉमेडी है। ये सारे नेता इकट्ठे हो गए और ये सारे केवल और केवल मेरे को, भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को सुबह से शाम तक गाली देते हैं। ये आपस में इनको कोई तकलीफ नहीं है कि कोई भी बन जाए इनमें से, लेकिन भगवंत मान सीएम नहीं बनना चाहिए पंजाब का। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, इनके धंधे बंद हो जाएंगे, माफिया खत्म हो जाएगा। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी सारी एजेंसीज क्या कर रही है? मोदी जी सो रहे थे क्या? राहुल गांधी सो रहे थे क्या? मुझे लगता है दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा मैं, सबसे प्यारा आतंकवादी, जो बच्चों के स्कूल बनवाता है, जो बच्चों के अस्पताल बनवाता है। ऐसा तो दुनिया में कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जी। कि भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने देंगे। अरविंद केजरीवाल ही सुपर सीएम की हैसियत से पंजाब का सारा काम करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन गई तो हर पिंड के लोग, हर मोहल्ले के लोग जो भगवंत मान को आदेश देंगे, भगवंत मान जी वही काम करेंगे। उन्होंने दोष लगाया जी मोहल्ला क्लिनिक तो फेल हो गए, अरविंद केजरीवाल का तो दिल्ली मॉडल फेल हो गया। आप अपनी टीम भेज दो मेरे को बिना बताए किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्कूल में, और आप देख के आओ कि कैसा है। सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब कई बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिसे सीएम के लिए चुना, जो दावेदार है, वो पढ़े लिखे नहीं है। भगवंत मान जैसा भी है जी, पंजाब के लोगों की पसंद है। तो भगवंत मान जनता को सोना लगता है, चन्नी साहब को हो सकता है ना सोना लगता हो। कर चढ़ा हुआ है पंजाब के ऊपर, ये प्रांत ऐसा है, मुश्किल है पंजाब। आम आदमी पार्टी कैसे संभालेगी? 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया जब इन्होंने कोई काम ही नहीं करा? ये सारा इनके स्विस बैंकों में गया। एक एक नेता ने इतनी इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, इनको हिसाब नहीं है। ईमानदार सरकार आएगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि पंजाब में पैसे की कमी नहीं है। पानी भी ठीक करेंगे, पानी का दूषित भी ठीक करेंगे, हम खेती भी ठीक करेंगे, इंडस्ट्री भी ठीक करेंगे, व्यापार भी ठीक करेंगे, सारी चीजें ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। पंजाब के लोग कैसा रिस्पांस दे रहे हैं? इतना जबरदस्त रिस्पांस था। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये सारी रिवायती पार्टियों से, नेताओं से जनता नफरत करने लगी है। पंजाब की जनता नई पार्टी चाहती है, नए चेहरे चाहती है, नई राजनीति चाहती है। एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहती है इस बार पंजाब की जनता। नमस्कार जी, मैं परमवीर सिंह बाट आपका सबका स्वागत करता हूं। देख रहे हो आप प्राइम एशिया टीवी। आज मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय जो संयोजक हैं हमारे साथ हैं, उनके साथ कुछ बातें करनी है। बातें इसलिए करनी है क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं। पंजाब विधानसभा का चुनाव सर पर है, सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है। वोटर अपना निर्णय किस पार्टी के पक्ष में देंगे, किस मुद्दे पे देंगे, वो बड़ी बात है। लेकिन लगातार दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का स्वागत करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक सवाल करेंगे। अरविंद जी, आपका स्वागत है प्राइम एशिया टीवी पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। केजरीवाल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता था कि हम पंजाब के लोग 2 करोड़ 12 लाख वोटर, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी सेहत सुविधाएं चाहिए। हमारी जमीन का पानी नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमें पानी ऊपर चाहिए। हमारा कृषि का मुद्दा सबसे अहम है, हमारा पर्यावरण का मुद्दा सबसे अहम है। लेकिन हम जो साधारण लोग हैं, आप नेता लोगों से बहुत रुष्ट हैं, हम रूठे हुए आप लोगों से, क्योंकि बात जो होनी चाहिए लास्ट 48 घंटे रहते वो बात नहीं हो रही, बात कोई और हो रही है। आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि एक ओर साधारण लोग हैं, दूसरी ओर नेता लोग हैं, और हम आपको नेता मानते हैं। पहली बात ये बताइए, आप जब आए थे तो आप शिक्षा की, सेहत सुविधाओं की बात लेके आए थे, लेकिन अब बातें तो आपके पुराने साथी कुछ और लेके आ रहे हैं। कुमार विश्वास जी ने कहा कि आप तो
देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, आपको तो सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात की। सच्चाई क्या है पंजाब की जनता जानना चाहती है, क्योंकि हम लोग पहले बहुत सी सुविधाओं से वंचित हैं, दुखी हैं। ये बातें सुनने का समय पंजाब के लोगों के पास नहीं था, लेकिन सुननी कहनी करनी पड़ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। मैं और भगवंत मान हम दोनों हर इंटरव्यू में, हर डिबेट में, हर भाषण में केवल और केवल मुद्दों की बात करते हैं। आप मेरे सारे भाषण उठा के देख लो, सारे टीवी चैनल के इंटरव्यू, मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमें मौका दो, हम पंजाब के भी स्कूल अच्छे करेंगे। दिल्ली में हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, हमें पंजाब में मौका दो, हम अस्पताल अच्छे करेंगे। दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, 10 लाख बच्चों को वहाँ पे जॉब्स दिए, हमें मौका दो, हम पंजाब में भी करेंगे। हम पंजाब में नशा ख़त्म करेंगे, हम हर महिला को 1000-1000 रुपये देंगे। आपने देखा होगा हम हर बार गारंटीज़ की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन बाकी सारी पार्टियाँ जी, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है, 15-20 दिन से ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, ये सारे नेता इकट्ठे हो गए और ये सारे केवल और केवल मेरे को, भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को सुबह से शाम तक गाली देते हैं और एक ही भाषा में गाली देते हैं। ऐसे लगता है जैसे रात को बैठ के ये सारे अब कॉल करते होंगे आपस में और तय करते होंगे कि क्या गाली देनी है कल। एक ही भाषा में केवल हमें गाली देते हैं। ये आपस में इनको कोई तकलीफ नहीं है कि कोई भी बन जाए इनमें से, लेकिन भगवंत मान सीएम नहीं बनना चाहिए पंजाब का, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, इनके धंधे बंद हो जाएंगे, माफिया खत्म हो जाएगा। आपने आतंकवाद की बात करी, मैं भी देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से एक बड़ा हास्यास्पद, मेरे को तो उस पर हंसी आती है जो इन्होंने आरोप लगाया है। ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से एक षड्यंत्र बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, कि 10 साल से प्लानिंग कर रहा है कि भारत के 2 टुकड़े कर देंगे और एक टुकड़े का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये यकीन करने वाली बात है। मतलब ये इस पे हंसी आती है इस चीज पे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 10 साल से ये षड्यंत्र कर रहा है और ये सारे नेता एक ही भाषा बोल रहे हैं कि केजरीवाल भारत के 2 टुकड़े कर देगा और एक टुकड़े का वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। 10 साल से, उसमें 7 साल से तो बीजेपी की सरकार है, उसके पहले 3 साल राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? मैं तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हूं जो देश के 2 और भारत के ऐसे ही 2 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब कोई एक अरविंद केजरीवाल खड़ा हो जाएगा और भारत के 2 टुकड़े कर देगा, भारत ऐसे ही है। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी सारी एजेंसीज क्या कर रही है? मोदी जी सो रहे थे क्या? राहुल गांधी सो रहे थे क्या? दूसरी चीज, मुझे लगता है दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा मैं, सबसे प्यारा आतंकवादी, जो बच्चों के स्कूल बनवाता है, जो बच्चों के अस्पताल बनवाता है, जो लोगों को दवाइयाँ देता है, जो महिलाओं को मुफ्त में बस में सफ़र कराता है, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे, ऐसा तो दुनिया में कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जी। और आप इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखो, राहुल गांधी आते हैं पहले, सबसे पहले वो बोलते हैं, अगले दिन मोदी जी वही भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसके अगले दिन सुखबीर बादल वही भाषा इस्तेमाल करते हैं। जनता ये कह रही है यार ऐसा दिन तो नहीं देख, हमने सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा जब मोदी जी राहुल गांधी की भाषा इस्तेमाल करेंगे, मोदी जी राहुल गांधी बन जाएंगे। ऐसा दिन कहते हैं जी हमने सोचा नहीं था कि मोदी जी राहुल गांधी बन जाएंगे। अपनी ओर से सारा कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की है। मैं फिर पूछता हूं, क्या जो दोष आप पे लग रहे हैं कि आपने वो बातें की, क्या आपने कभी वो बातें कही हैं? अगर नहीं कही तो क्या पंजाब विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद कोई कानूनी कार्रवाई, कोई लीगल नोटिस, ऐसी कोई चेष्टा की जाएगी, या फिर चुनाव गया तो बात गई? नहीं, जरूर करेंगे जी, इस पे सोच विचार करेंगे। एक बारी बैठ के चुनाव खत्म हो जाए, अभी तो आप देखोगे मतलब टाइम ही नहीं है, 24 घंटे भगवंत मान जी लगे हुए हैं। मैं आज 7 हलकों में होके आया हूं, तो वो शायद 14 हलकों में गए होंगे। रात दिन हम जनता के बीच में हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे। जाहिर तौर पे ऐसे इन चीजों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, कि कोई कुछ भी कह के चला जाए, ऐसे तो ये तो ठीक नहीं है। केजरीवाल जी, अब मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ये तो भाषण की बात थी, दोषारोपण की बात थी। एक बहुत बड़ा इल्जाम आपके ऊपर और लगता है, क्योंकि 48 घंटे हैं चुनाव संपन्न होने में, फिर सिर्फ नतीजा, रिजल्ट रह जाएगा, कि भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने देंगे।
अरविंद केजरीवाल ही सुपर सीएम की हैसियत से पंजाब का सारा काम करेंगे अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन गई तो। अक्सर जो आपके विपक्षी दल हैं, विरोध में हैं, उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं, उनके भाषणों में ये बात मुखर रूप से सामने आती है। क्या भगवंत मान को अगर सरकार बन जाती है, अरविंद केजरीवाल आजादी से, स्वतंत्रता से पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने देंगे? ये पार्टियां जो बोलती हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिल्ली से चलती है। कैप्टन अमरिंदर 3-3 दिन तक दिल्ली बैठे रहते थे, गांधी परिवार उनसे मिलता नहीं था। चन्नी साहब सारा दिन दिल्ली बैठे रहते हैं, सिद्धू सारा दिन दिल्ली बैठे रहते हैं, इनकी पूरी कैबिनेट सारा दिन दिल्ली बैठी रहती है। आप भगवंत मान जी से पूछो कि पिछले 4 महीने में कितनी बार मेरे पास आए मिलने? 2 बार मेरे घर आए हैं बस। जब भी जरूरत होती है मैं यहां आता हूं। तो हमारी पार्टी पंजाब से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। फिर भी मैं ये स्पष्ट कर दूं, निर्णय कौन लेगा? निर्णय केजरीवाल नहीं लेगा, निर्णय भगवंत मान भी नहीं लेंगे, निर्णय पंजाब की जनता लेगी। हर पिंड के लोग, हर मोहल्ले के लोग जो भगवंत मान को आदेश देंगे, भगवंत मान जी वही काम करेंगे। केजरीवाल जी थोड़ा सा और आगे बढ़ें। आप मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों की स्थिति और बिजली और पानी के मुद्दे पर आपने दिल्ली के लोगों से वोट मांगा था, उन्होंने वोट दिया। लेकिन अभी विपक्षी दलों ने, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उन्होंने दोष लगाया जी मोहल्ला क्लिनिक तो फेल हो गए, अरविंद केजरीवाल का तो दिल्ली मॉडल फेल हो गया, स्कूलों की जो बात करते हैं वैसा है ही नहीं। असलियत क्या है? क्या अभी भी आप चुनौती देते हो विरोधी पक्ष के नेताओं को कि आप दिल्ली जाओ और देख के आओ? आप अपनी टीम भेज दो मेरे को बिना बताए, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्कूल में, और आप देख के आओ कि कैसा है। आप किसी भी घर में एक टीम भेज दो पंजाब में, दिल्ली में, और उनसे पूछो जी बिजली आती है कि नहीं आती, वो बताएंगे 24 घंटे बिजली आती है, पहले कितने पावर कट लगते थे। आप उनसे पूछो जी बिजली का बिल कितना आया, वो लाके दिखाएंगे 0 बिजली का बिल आया। मेरे से बिना पूछे आप टीम भेजो, आप निष्पक्ष हो। ये पार्टी वाले तो, इनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। केजरीवाल जी थोड़ा सा इल्जाम और लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया जी कि पंजाब कैसे चलेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो पंजाब का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, भगवंत मान पढ़ा लिखा नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब कई बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिसे सीएम के लिए चुना, जो दावेदार है, वो पढ़े लिखे नहीं है। इस इल्जाम पे क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल? वो ये भी कहते हैं जी वो शराबी है, पढ़ा लिखा नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं पहनता, उसका कुर्ता बड़ा लूज रहता है, उसका जो ब्लेजर है बड़ा चीप है। भगवंत मान जैसा भी है जी, पंजाब के लोगों की पसंद है। हमने पंजाब की जनता की वोटिंग कराई थी, 21 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, 93% लोगों ने भगवंत मान को वोट दिया। तो भगवंत मान जनता को सोना लगता है, चन्नी साहब को हो सकता है ना सोना लगता हो। अच्छा केजरीवाल जी, रोजगार, पंजाब के बहुत से युवा विदेश जाते हैं, कुछ एक की इच्छा होती है, कुछ एक की मजबूरी होती है। काम कैसे मिलेगा पंजाब के लोगों को? आप कह दोगे कि नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, पैसे कहां से आएंगे, तनख्वाह कहां से देंगे? कर चढ़ा हुआ है पंजाब के ऊपर, ये प्रांत ऐसा है, मुश्किल है पंजाब, आम आदमी पार्टी कैसे संभालेगी? 3 लाख करोड़ का कर्जा है जी। ये सोचने वाली बात है, ये पैसा कहां गया? पंजाब में ना तो कोई नया सरकारी स्कूल बनाया इन्होंने, ना कोई नया अस्पताल बनाया, ना कोई डिस्पेंसरी बनाई, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई नई सड़क बनाई। तो ये 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया जब इन्होंने कोई काम ही नहीं करा? ये सारा इनके स्विस बैंकों में गया। एक एक नेता ने इतनी इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, इनको हिसाब नहीं है। पैसे की कमी नहीं है सरकार में। दिल्ली पे भी पहले बहुत कर्जा था, सारा क्लियर कर दिया हम लोगों ने। दिल्ली सरकार आज प्रॉफिट में चल रही है। पंजाब में भी ठीक करेंगे, ईमानदार सरकार आएगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि पंजाब में पैसे की कमी नहीं है। केजरीवाल जी, मेरा सवाल है कि पानी आप दे दोगे मुफ्त, बिजली आप दे दोगे, लेकिन पानी दूषित है पंजाब का, पर्यावरण का बुरा हाल है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी की पॉलिसी क्या होगी? और कृषि जो पंजाब का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? आपने बिल्कुल सही मुद्दों की बात की है जी। मेरे को अब 7 साल हो गए दिल्ली सरकार चलाते चलाते। मुद्दे बहुत सारे होते हैं सरकारों में। मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो उम्र में भी छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूँ,
लेकिन मेरा 7 साल का दिल्ली सरकार चलाने का अनुभव ये कहता है कि केवल और केवल एक चीज मैटर करती है, सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आए, सारी चीजें संभव हैं। जैसे हमारी सरकार बनी, हम ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमें तो स्कूल नहीं चलाने आते थे, हमें तो अस्पताल भी नहीं चलाने आते थे, हमें तो सड़क का, बिजली का, पानी का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन नीयत साफ थी, जज्बा था कि कुछ करना है, दिल्ली को ठीक करना है। तो हमने सब लोगों से चर्चा करके स्कूल ठीक करने का भी प्लान बनाया, अस्पताल ठीक करने का भी प्लान बनाया, बिजली ठीक करने का भी प्लान बनाया। आपने जो मुद्दे छेड़े हैं बिल्कुल सही हैं। ये जो मुद्दे मैं आपको 2 मिनट में कहूं कि हम खेती ऐसे ठीक कर देंगे और पानी ऐसे ठीक कर देंगे, ऐसे होता नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल होती हैं, लेकिन उन लोगों के साथ बैठेंगे, हमारे में जज्बा है, हम ईमानदार लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठेंगे जिनको ये आता है और इसको करेंगे। पानी भी ठीक करेंगे, पानी का दूषित भी ठीक करेंगे, हम खेती भी ठीक करेंगे, इंडस्ट्री भी ठीक करेंगे, व्यापार भी ठीक करेंगे, सारी चीजें ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने बहुत सी गारंटियां दी हैं, वो चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो। बहुत बड़ा सवाल है कि पंजाब के 2 करोड़ 12 लाख वोटर्स ने बहुत बार देखा है, राजनीतिक नेता आते हैं, वायदे करते हैं, भूल जाते हैं। कोई नया बंदा आ जाता है, सरकार बनाता है, वायदे करता है, भूल जाता है। हो सकता है ये नेशनल मुद्दा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा हो। अगर कभी ऐसा समय आता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सियासी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो देती हैं कि उसको कानूनी रूप दिया जाए, कि अगर कोई नेता वायदा करता है, अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है लेकिन गारंटी पूरी नहीं करता, तो उसकी पार्टी पर, उस नेता के चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो। क्या आम आदमी पार्टी ऐसे कानून के पक्ष में है या नहीं? बिल्कुल पक्ष में है जी, होना चाहिए। ये हमने जितने वादे किए दिल्ली में सारे पूरे किए। ये लोग कह देते हैं कि 100 दिन में हम काला धन लेके आएंगे, गुटखा साहब जी की कसम खाते हैं कि 1 महीने में नशा खत्म कर देंगे, बेअदबी करने वालों को वो देंगे, सजा देंगे, सबको हर घर नौकरी देंगे। ना कांग्रेस पार्टी ने अपने वादे पूरे किए, ना बीजेपी वालों ने ना किए, ना अकाली दल वालों ने किए। आज आम आदमी पार्टी पे पंजाब की जनता क्यों भरोसा जता रही है? क्योंकि दिल्ली की तरफ आम आदमी जनता देखती है और कहती है यार दिल्ली में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हम पंजाब में भी इनको लाना चाहते हैं। पंजाब के लोग कैसा रिस्पांस दे रहे हैं? 2017 के चुनाव से पहले भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है जी। आज मैं 7 हलकों में गया था, माझा के एरिया में, जिसको कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी कमजोर है। इतना जबरदस्त रिस्पांस था। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये सारी रिवायती पार्टियों से, नेताओं से जनता नफरत करने लगी है। झूठे वादे, जिस तरह से इन्होंने पंजाब को लूटा है, तो पंजाब की जनता नई पार्टी चाहती है, नए चेहरे चाहती है, नई राजनीति चाहती है। एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहती है इस बार पंजाब की जनता। केजरीवाल जी, उम्मीद करते हैं कि नतीजों के बाद पार्टी किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन अपने इन मुद्दों पे कायम रहे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया जी। सो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे साथ थे, क्योंकि कुमार विश्वास के उस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बहुत से विपक्षी दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़े किए थे। तो उनके जवाब आपने सुन लिए हैं। आपको कैसे लगे हैं, उनके ऊपर आपकी जो टिप्पणी हो आप कर सकते हो। प्रोग्राम को लाइक और शेयर कर सकते हो। 2 दिन रह गए पंजाब विधानसभा के चुनाव में। हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण से ढंग से सारा कुछ मुकम्मल होगा और पंजाब फिर से अपने पुरातन अच्छे जौवन भरपूर रंग में वापस आएगा। परमवीर सिंह बाठ को जय हिंद दीजिए आज्ञा। देखते रहना प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लिए।